किसको जरूरत है? तो जिनको पहले जरूरत है उनको पहले मिला। वो तो है ही पवित्र। पवित्रता की पावर से लास्ट में आवेंगे और फास्ट चले जावेंगे और निर्विकारी स्टेज में चले जावेंगे। विजय माला बन जाएगी उनकी और रुद्रमाला के मण के विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक। वो विजयी नहीं कहे जाएंगे। विजयी तब कहे जाएंगे जब विजय माला में ऐड हो जाए। ड्रामा उसी समय खत्म हो जाएगा ना। अरे हीरो हीरोइन पहले मन बुद्धि से मिले या पहले शरीर से मिल जाएंगे? मुख्य परिवर्तन बुद्धि का है या शरीर का परिवर्तन मुख्य है? बुद्धि का परिवर्तन होगा तो 5 तत्वों का भी परिवर्तन होगा। बाबा, जब कोई आत्मा एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट से मरते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीरधारी बन जाते हैं। हाँ जी। तो वो भी ड्रामा में फिक्स है ना? बिल्कुल। तो फिर जब ड्रामा में फिक्स है तो जितना समय वो सूक्ष्म शरीरधारी बन करके तब तक वो दूसरा जन्म नहीं लेवे, तब तक वो सूक्ष्म शरीरधारी बन के रहते हैं। ठीक है। तो फिर वो कैसा पता चलता है वो बीच में गया इसलिए सूक्ष्म शरीरधारी बना? वो भी तो जितना जन्म उनका ड्रामा में फिक्स है, जितना साल था फिक्स है, उतना साल के बाद ही तो एक्सीडेंट होगा। ये बात तो है, लेकिन उसके पापों का बोझा बढ़ गया है, वो ज्यादा न बढ़े, इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर धारण करना जरूरी है। इसलिए वो कट हो जाता है साकार शरीर में से। सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्माएं हैं वो ज्यादा पापी हैं। इसलिए दूसरे धर्मों में फरिश्तों को माना जाता है, भारतवर्ष में फरिश्तों को मान्यता नहीं देते। ये तो अभी कलयुग है, तो कलयुग में भारतवासी भी विदेशियों से प्रभावित हो गए, तो भूत प्रेतों की पूजा घर घर में ज्यादा बढ़ गई। नहीं, ठीक है, फिर भी वो बेसिक में जब हम लोग आए तो शुरू में ये मिसाल देते थे, जो भी एक्सीडेंट से मरता है या बीच में मरता है वो सूक्ष्म शरीरधारी बन जाता है, माना उसको भूत प्रेत कहते हैं। तो फिर वो भूत प्रेत बनना वो भी तो ड्रामा में फिक्स है ना? ये किसने कहा फिक्स नहीं है? तो जो कुछ होता है ड्रामा में सब कुछ फिक्स है। हाँ जी। हाँ। ब्रह्मा बाबा तो देवता हुआ है ना, फिर वो कैसा प्रवेश करके सूक्ष्म शरीर धारण कर पाप किया उन्होंने। बाबा बहुत पाप किया है। 2 प्रकार की आत्माएं होती हैं सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली भी। एक होती है ईविल सोल, ईविल पार्ट ही बजाती है, और दूसरी होती है ईविल नहीं होती है, ईविल पार्ट नहीं बजाती, दूसरों की भलाई का ही पार्ट बजाती है। सच्चे अर्थों में फरिश्ता वो है। और जो युद्ध भूमि में जाते हैं, अपने देश के लिए त्याग और बलिदान करते हैं, उनका भी अंत होता है ना? उनका देहांत होता है ना? आगे उसका क्या हाल बनता है? उनके अंदर भावना क्या बैठी हुई है? देश के लिए त्याग और बलिदान। उनके लिए, देश के लिए, धरणी के लिए बलिदान बैठा हुआ है बुद्धि में, इसलिए अंतमते सो गति हो जाती है। हाँ जी। जब वासुदेव प्रत्यक्ष हो जाता है, सभी कैसे पहचानेंगे? नंबरवार पहचानेंगे? सभी एक साथ पहचानेंगे? हैं? सभी एक साथ पहचानेंगे या नंबरवार पहचानेंगे? आठ देवों की प्रत्यक्षता एक साथ नहीं हो सकती।
बाप प्रत्यक्ष करते क्योंकि वो भी अलग अलग धर्मों में जाकर के अंतिम जन्मों में गिरते हैं। कोई धर्म कम पावरफुल, कोई धर्म ज्यादा पावरफुल। कोई ज्यादा पावरफुल विदेशी विधर्मी धर्मों में गिरता है, कोई कम पावरफुल विदेशी विधर्मी या स्वधर्मी धर्मों में गिरता है, तो नंबर बन जाता है। जैसा उनका नंबर बनता है उसी क्रम से प्रत्यक्ष होंगे। ऐसे नहीं कि पहला बाद में प्रत्यक्ष होगा और बाद वाला पहले प्रत्यक्ष हो जाएगा। कैसे पहचान? ज्ञान से ही पहचानेंगे और कैसे पहचानेंगे? हाँ 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 सब धर्मों में जब राजा ही स्थापन होता है हाँ। तो पहली राजा प्रजापिता ही बनेगा क्या? ये नहीं तो राज्य की स्थापना कैसे होगी? जो डॉक्टर होगा वही तो डॉक्टर बनाएगा। राजा होगा तो राजा को जन्म देगा। सब धर्मों में पहली राजा प्रजापिता ही क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उसको फाउंडेशन जमाने का पार्ट रुदा हुआ है। वो जिस्मानी राजा ही देने वाला है, जिस्मानी बाप, और रूहानी राजा ही देने वाला है, रूहानी बाप। और हाँ जी, बाद में ये 15 भारत देश के लिए स्वतंत्र के लिए 50 साल ये जेल में रहती थी। हाँ जी। उसका बाद शरीर छोड़ने का बाद ज्ञान में आया क्या? भारत देश के लिए उतना शरीर छोड़ने तक जेल में। हाँ जी, क्या उसको ऐसे बहुत से नेताएं हैं जो कई कई साल जेल में रहे, लेकिन उन्होंने किसको फॉलो किया? क्या भगवान को फॉलो किया है? भगवान को तो फॉलो नहीं किया। इसलिए ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली में बोला गया, सावरकर आया, बाबा ने उसको बहुत रिगार्ड दिया। जब सामने आया तो बहुत रिगार्ड दिया, जब चला गया तो बच्चों को सुनाया कि ये कोई स्वर्ग में थोड़ा ही आ जाएगा। जो लक्ष्मी नारायण जी से बनते हैं हाँ उनका ट्रांसफर स्वर्ग में हो जाएगा। हाँ? उनका ट्रांसफर हो जाएगा ना बाबा स्वर्ग में। नारायण का ट्रांसफर स्वर्ग में हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण जैसा 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 बनता है लक्ष्मी का स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएगा वो तो ठीक, नारायण वाले लेकिन नारायण बनने वाली आत्मा का स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएगा तो जो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है वो कहाँ पार्ट बजाएगा? परमधाम की बिल्कुल नजदीक है। नहीं, परमधाम के नजदीक तो है, लेकिन विनाश की विभीषिका के बीच अंत तक कौन रहेगा? विजयमाला की ऐड लक्ष्मी रहेगी क्या? पर जो ट्रांसफर होगी लक्ष्मी और उनके सहयोगी नहीं सकते हाँ वो उनका बाहरी दुनिया से कट हो जाएगा बराबर। कनेक्शन। हाँ जी। वो तो जो पवित्र बनते जाएंगे तो पवित्र दुनिया में सब पवित्र होंगे, तो वहाँ एक भी अपवित्र आत्मा हो नहीं सकती। और जब उनका कनेक्शन कट हो जाएगा हाँ, वो विनाश का दुनिया को नहीं देख सकते, विनाश होना नहीं देख सकते। उन्हें दुख की दुनिया देखने की जरूरत क्या है?
तो उनका पार्ट भी कट हो जाएगा। हैं? 5,000 साल में हाँ, उनका पार्ट अंत तक तो वो अनुभव नहीं करेंगे। क्या विनाश का अनुभव? जो पवित्र आत्मा है उनको विनाश का अनुभव करने की क्या दरकार? नहीं, वो भाई कुछ ऑलराउंड पार्ट पार्टदारी नहीं बन सकते। क्यों ऑलराउंड पार्टदारी नहीं बन सकते? पूरा वो पूरा विनाश का अनुभव नहीं। माने जो स्वर्ग में जाके जन्म लेंगे, स्वर्ग में जाके पार्ट बजाएंगे, वैकुंठ में पार्ट बजाएंगे, उनका गिना नहीं जाएगा पार्ट बजाने का पार्ट। वो तो ठीक है, पर अनुभव मूर्ति नहीं बन जाएगी। क्या अनुभव? जिसको विनाशी दुनिया का अनुभव करना हो वो करे, जिसको कंट्रोल करना हो दुनिया को वो विनाशी दुनिया का अनुभव करे। हमें कंट्रोल करना ही नहीं है, हमें तो कंट्रोल में रहना है। ये अंतर है जगदम्बा में और लक्ष्मी में। क्या? रुद्रमाला के मणके कंट्रोल करना चाहते, पावरफुल से पावरफुल आत्माएं हो, जिद्दी से जिद्दी आत्माएं हो, दुष्ट से दुष्ट आत्माएं हो, उनको भी कंट्रोल चाहिए उन्हें। अब जो रानियां बनने की स्वभाव संस्कार वाली हैं, भारतीय रानियां, उन्हें कंट्रोल नहीं चाहिए, उन्हें लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता है। माउंट आबू में संगठन तब होगा जब पूरा विनाश होगा, है? पूरा विनाश तब होगा जब पूरे पापों का विनाश होगा, है? पूरे पापों का विनाश तब होगा जब धर्मराज के डंडे पड़ेंगे। बोलो आगे नहीं बोल, डंडे के बाद आगे नहीं बोला। CD 537 में हाँ, जिसने आधा कल्प रुलाया वो हमको पढ़कर चला गया। है? जिसने आधा कल्प रुलाया वो हमको पढ़ाकर चला गया। आधा कल्प जिसने रुलाया वो पढ़ा के चला गया। हाँ, हम अभी सबको पढ़ाएंगे। ये आधा कल्प रुलाया कौन? ये वाक्य कहाँ से उठाया? CD 537 है? CD 537 समझ में गलती मालूम पड़ती है। हाँ, वो 2-3 बार रिपीट किया फिर भी ठीक से समझ में नहीं आया। हाँ, दोबारा देखो, डायरेक्ट दिखाओ क्या बात है। जो आधा कन को रुलाया वो हमको पढ़ा के चला गया कि हमने पढ़ाई उसकी पढ़ ली क्या? जो रुला के चला जाता है वो हमको पढ़ाई पढ़ाता है, या जो हंसाने वाला है वो पढ़ाई पढ़ाता है? ये इसीलिए समझ में नहीं आया। हाँ, वहाँ एक माता जी पूछ रहे में जो पुरुषार्थ में रुस्तम होंगे उनको माया भी उनसे युद्ध करती है। हाँ जी, रुस्तम मर के उसका आपको क्या है पूछ रहे हो माता जी? रुस्तम माने बड़ा युद्ध। बाबा अभी है बना हुआ तो फिर बात पैदा होगी कब बना? आत्मा बनती थोड़े ही है, आत्मा तो अनादि है, बनी बनाई है, बनाई नहीं जाती। जो चीज अनादि है वो अनादि है, अनादि रहेगी, और उसके बनाए जाने का सवाल नहीं है। हाँ, आत्मा तमो प्रधान और आत्मा सतो प्रधान, ये रूप परिवर्तन होता है। और वहाँ 3 सीट फिक्स है ना पापा? हाँ जी, उसमें जगदम्बा भी है ना? 3 सीट्स में ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा,
ब्रह्मा पहले नंबर में बोला, बाप दूसरे नंबर में बोला, और जगदम्बा तो बच्ची है। जगदम्बा के शरीर छोड़ के कैसा मर गया हैं? जगदम्बा का शरीर छोड़ दिया, हाँ। कैसा मर गया? शरीर कब छोड़ देगी? उसका देखने को जब सारी मनुष्य सृष्टि का विनाश हो जाएगा उस समय शरीर छोड़ेगी या पहले शरीर छोड़ेगी? लक्ष्मी वो तो सहज कन्वर्ट हो जाती है, चंद्रवंश से कहाँ चली जाती? सूर्यवंश में, उसमें झुकने के संस्कार है। और जगदम्बा तो जब राजकाज की महफिल लगेगी तो जगदम्बा जो है राजमाता ऊंचे सिंहासन पर बैठती है और राजलक्ष्मी नीचे सिंहासन पर बैठती है। तो उसको तो ये अहंकार रहता है अंत तक। वो अहंकार आज भी परिवारों में, सासुओं में चला आ रहा है। उनके अंदर ये बात हटती नहीं कि मैं बड़ी हूँ या ये बड़ी है। और इसका मतलब वो सिर्फ देहाभिमान का शरीर छोड़कर पूरा 84 जन्म ले धरणी है तो साकारी है या निराकारी बनती है, तो उसमें रहेगा ना। पहले शरीर छोड़ने में तो है? उसको आत्मा को क्या बोलो बोलो। हाँ, नहीं बाबा, पहला सरेंडर हुआ वही शरीर छोड़ देगा। पहले सरेंडर हुआ बुद्धि से। फिर बाबा अभी भक्ति मार्ग में भी देवी देवताओं का बड़ा बड़ा मंदिर और हर जगह में भक्ति ज्यादा हो रहा है ना। हाँ जी। इसका कारण जो ये कलयुग की दुनिया में ज्यादा तरह से पाप बढ़ रहा है, माना दुख भी बढ़ रहा है, इसलिए वो मंदिर बना रहा है। हाँ? दुख भी ज्यादा बढ़ रहा है ना बाहर की दुनिया में। हाँ? वो दुख बढ़ने का कारण वो मंदिर बना के पूजा कर रहा है या हमारी स्मारक से, हमारी यादगार से बना रहा है? दुख बढ़ता है तो दुख को दूर करने वाले कौन निमित्त बनते हैं? बाप। नहीं, हम बाप तो बनता ही बनता है, इसलिए उसकी यादगार ज्यादा है। हाँ। शिव के मंदिर ज्यादा है, हाँ। लेकिन और नंबरवार कौन बनते हैं निमित्त? निमित्त देवी देवता। देवी देवता। हाँ। तो जो निमित्त बनते हैं हाँ। उनकी फिर पूजा भी होती है। वही दुख बढ़ने, ज्यादा दुख बढ़ता है तो ज्यादा पूजा होती है, ज्यादा मंदिर बना, ज्यादा मंदिर बनते हैं। और विजय माला जब परिवर्तन हो करके सूर्यवंशी में मिक्स होते हैं, हाँ। उनको भी सूर्यवंशी कहते हैं। हाँ जी। पर ऐसे क्यों कहते हैं? सूर्यवंशी विजय माला में पुरोहित हो जाएंगे। हाँ, तो सबको थोड़ा ही सरेंडर हो जाएगी विजय माला। विजय माला जो है वो सारे ही रुद्रमाला के बच्चों को सरेंडर हो जाएगी क्या? किसको सरेंडर होगी? हैं? वो जिस लायक होगा उसी को सरेंडर होगी ना। तो हिसाब बना हुआ है। और विजय वाला मंदिर तो फिर राजा ये जाकर रानी को झुकना पड़ेगा। है? तो दूसरा जो सम्राट राजा ये है, हाँ। तो वो जाकर रानी को झुकना पड़ेगा उस समय, तो उसमें विजय माला में फिर होना मत। नहीं नहीं, रुद्रमाला के मणके विजय माला में पिरोए जाएंगे। पिरोए जाने का मतलब प्रैक्टिकल कार्य नहीं किया। किसने? रुद्रमाला ने। ज्ञान ज्यादा सुना, ज्यादा सुनाया, लेकिन प्रैक्टिकल एक्ट में नहीं लाया। उस ज्ञान को जो प्रैक्टिकल एक्ट में लाएगा तो उनको फिर विजय माला में ऐड होना पड़ेगा। और विजय माला और रुद्रमाला का जोड़ी बनती है ना, किस आधार पर जोड़ी बनती है?
समान पुरुषार्थी तो नहीं है, स्वभाव संस्कार एक हो जाते हैं, इसलिए अगर स्वभाव संस्कार एक होते हैं या एक बनाने पड़ते हैं? बनाने पड़ते हैं। नंबर 1 रही। हाँ जी, चंद्रवंशियों को कुछ कमी है, ज्ञान की रोशनी की कमी है, और सूर्यवंशियों में प्योरिटी की वो कमी है। तो दोनों एक दूसरे की कमी को भरते हैं, तो एक हो जाते हैं। जिसमें प्योरिटी है, हाँ, पाप से ज्यादा प्योरिटी होगी किसी में? पाप से अगर ज्यादा प्योरिटी हो तो गुलाब के फूल को कीचड़ में डुबो दो, पंखड़ी पंखड़ी अलग अलग हो जाएगी या रह जाएगी? और बाप है किंग फ्लावर, उसको कीचड़ में क्या गहरे गहरे कीचड़ में डुबो दो तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। पावर की बात है ना। और वो पावर भी प्योरिटी की तब आती है जब एडवांस नॉलेज आती है। बाप की नॉलेज के बगैर संपूर्ण प्योरिटी भी धारण नहीं हो सकती। हाँ जी, हैं? हाँ, बोलते बोलते क्यों रुक जा रहे, पूरी बात कर दो। रुद्रमाला में विजयमाला कैसे बोलते हैं ना, हाँ, आगे जाते थे। रुद्रमाला विजयमाला में पिरोई जाएगी। अभी रुद्रमाला लायक नहीं है। अंत में विजयी बने किस पर? 5 विकारों पर, और वो ज्ञान लेते ही विजयी बन जाती है। हाँ, आप तो पहले से ही हाँ, इसका बच्चा भी वैसा ही रहेगा। बच्चा इतना रहता माता जी, बाप नहीं, बच्चा तो बराबर करता है। बच्चा बाप के जैसा ही बच्चा भी होंगे ना। कमल के फूल होते हैं वो एक प्रकार के नहीं होते। श्वेत कमल भी होता है, रक्त कमल भी होता है, पीत कमल भी होता है, नील कमल भी होता है। वैरायटी होती है। बाप तो श्वेत कमल है ही। जगदम्बा को भी कमला बोलते हैं। जगदम्बा को कमला बोलते हैं क्योंकि कमला शंकर के साथ रही है। कमला लक्ष्मी का नाम है ना। लेकिन शंकर उसके साथ जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी के साथ शंकर नहीं जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? नारायण होता है। बाबा अंत में हाँ, लाखों करोड़ों मुरली प्रिंट होंगे, हाँ, तो उस समय अंत में सभी गीता पाठशाला या सेंटर का वर्ड भी आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय हो जाएगा ना। हाँ, लिखना पड़ेगा। तो फिर लिखना पड़ेगा। हाँ। फिर तब 3rd क्लास मुरली क्यों चलेंगी? क्या ऑडियो या वीडियो चलना पड़ेगा? इसे मुरली नहीं कहते आप, इसका मतलब यह हुआ इसे आप मुरली नहीं मानते। नहीं मानता है, इसीलिए आपको पूछ रहा है। वो लाखों करोड़ों तादाद में मुरलियाँ प्रिंट होगी पेपर का हो गया ना। आप मुरली किसे समझते हैं? जो 1st क्लास मुरली है वो कौन सी है? वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, इसलिए फिर मुरली में पॉइंट तो ये है ना, लाखों करोड़ों में प्रिंट होगी। हाँ, प्रिंट होगी मतलब लाखों पेपर करोड़ों में की जो है। तादाद में मुरली छपने लग पड़ेगी। हाँ, छपने तो वाला- मुरली छपने लग पड़ेगी। मुरली किसे कहा जाए? वो माना ये जो सीडी में है उसको प्रिंट कर देगा। हाँ जी। और बाबा मुस्लिम माता बहन दोनों बुरका डालेंगे बाबा। हाँ? बुरका गाउन डालेंगे बाबा। हाँ, ब्लैक कलर। जिसका मुंह जो मुंह काला कर लेता है ना,
तो उसको थोड़ी शर्म आती है। जो मूल काला कर लेगा तो उसको शर्म आएगी दूसरों को मुंह दिखाने में, इसलिए मुंह पे बुर्का डाला जाता है। रामायण में राम तो 14 से वनवास गया था। राम वनवास गया, भारत जाके राम का पादुका लेके जाके सिंहासन में बिठाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पादुका माना जूतियां, और भारतवर्ष में जूती किसको कहा जाता है? भारत में कहते हैं एक स्त्री मरी अभी दूसरी लेते हैं। एक स्त्री मर गई तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी जूती लेते हैं। ऐसे करके 3-4 शादियां कर लेंगे। ये ब्रह्मा भी मेरी जूती है ना, तो उनको भरत ने सुरक्षित किया, उनकी पूजा की। माने कोई आत्मा होगी यज्ञ के आदि में, इसको पहले पहले माता बनाया होगा। जिसको माता बनाया वो थोड़े समय पाठ बजा के चली गई, ज्यादा समय निभाहा नहीं। तो उस आत्मा को बाप के साथ रहने के कारण टाइटल तो मिल गया माता का। उस पादुका को माता गुरु सर माथे पर रखा। बुद्धि से सरेंडर और मनना होगा एक ही है। बुद्धि से सरेंडर और मनना वो एक ही है। मन मना भाव पूरा हो जाए तो बुद्धि से सरेंडर हो जाए। बाबा, गंगा को प्रत्यक्ष करने के लिए करने के पीछे एक युगल जोड़ी है? गंगा को प्रत्यक्ष करने के पीछे एक युगल की हाथ है। हाँ। माना वो एक के ऊपर एक क्रॉस कर रहे थे। माना वो युगल आत्माएं जो है वो भी एक के ऊपर एक क्रॉस कर रहे हैं। ऊपर एक क्रॉस कर रहे माना एक के ऊपर एक आगे बढ़ना चाहते थे। ये भी 3D का पॉइंट है। मैं ऐसा बोला गंगा को प्रत्यक्ष करने की एक युगल की। बोलो। ऐसे सुना युगल पालन कर रहे हैं बोला गंगा। हाँ, गंगा विष्णु के कमंडल वो चरण कमल से निकली। गंगा कहाँ से निकली? विष्णु के चरण से गंगा निकली। माने कोई बुद्ध रूपी पांव है जो गंगा की पालना करते हैं। वो पांव साथ साथ चलने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे लक्ष्मी नारायण साथी है, वैसे लक्ष्मी नारायण की वो गंगा को पालना करने वाले भी दोनों साथी हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं चल सकते। कोई साकार में है जरूर होंगे, इशारे कुछ नहीं। तब तो दिखाया है कि विष्णु के चरण कमल से गंगा निकली। और हाँ, आज जनता कावेरी का जल इतना बड़ा है, एक कावेरी का बांट गया है, इसका बेहद का अर्थ। हाँ, जो कावेरी के जल पर विवाद करते हैं वो उत्तर भारत के हैं या दक्षिण भारत के हैं? एक तमिलियन है और दूसरे कर्नाटकी है। झगड़ा होता है। कावेरी जाकर के
आखरीन कहाँ मिलती है? सागर में मिलती है। कावेरी के सही रूप को न समझने वाले कावेरी के जल पर झगड़ते हैं। है? और कुछ रास्ता नहीं था, किसी जब नहीं। कावेरी में तो जल कम होगा या ज्यादा होगा? छोटी नदी है या बड़ी नदी है? नहीं, बड़ी कैसे? और नदियों के मुकाबले जो उत्तर भारत में बहती है, और नदियों के मुकाबले छोटी नदी है ना। सबसे उत्तर में बहती है ब्रह्मपुत्र, वो सबसे बड़ी नदी है। फिर नीचे उतरते आओ, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, फिर महानदी, गोदावरी। बाबा ब्रह्मपुत्र को लेकर आ नहीं पाएंगे ना, इसलिए जो नदी है उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। अब तो छोटे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटी नदी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हाँ। बाबा अभी अब्दुल कलाम का 7 नदियों को एक साथ करने का है, ऐसा करें तो पानी का तकलीफ नहीं होती। अब तक विनाश भी होगा, सो भी याद है। और 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है। हाँ। राम बाप को अपना पार्ट पहचान जाता है। राम बाप को 76 में लक्ष्मी नारायण का जो जन्म है वो विदेशियों के अनुसार है या स्वदेशियों के अनुसार है? विदेशियों के अनुसार है। राम बाप को अपन को पहचानता है। राम बाप को हाँ। लक्ष्मी बिना ज्ञान से अपन को कैसे पहचान? जिसमें भक्ति या भावना के संस्कार होते हैं, श्रद्धा विश्वास के संस्कार होते हैं, उनमें प्योरिटी ज्यादा होती है, या जिनमें बुद्धि ज्यादा है उनमें ज्यादा प्योरिटी होती है? श्रद्धा विश्वास भावना वालों में प्योरिटी ज्यादा होने के कारण उनको साक्षात्कार होते हैं। उन साक्षात्कारों की खुशी से वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। तो वो भी अपन को लक्ष्मी हाँ जी, फिर भी ज्ञान की कमी है ना। ज्ञान की कमी है, वो पूर्ति हो जाएगी तो सीट को पकड़ लेगी। अभी अपन को ये तो समझती है कि मैं लक्ष्मी हूँ, लेकिन ये भी तो बुद्धि में बैठे नारायण कौन है? बैठे ना पूरा, इतना बैठे जो दूसरों को साबित कर सके। खुद की बुद्धि में पूरा साबित नहीं होगा तो दूसरों की पूरी सेवा कैसे करेगी? हाँ। दो देवियाँ नारायण का सेवा करते हैं ना, विष्णु का सेवा करते हैं ना। कौन? दो देवी बैठ करके सेवा करते हैं, पाँव में सेवा करते हैं, पाँव का सेवा करते हैं। लक्ष्मी पाँव का सेवा करती है ना। हाँ। दो देवी लक्ष्मी माला में वो भी स्त्री चोलेधारी है या समर्पण होने वाले हैं, वो प्योरिटी वाले हैं या इम्प्योरिटी वाले हैं? नंबर 1 इम्प्योरिटी वाले हैं। तो जिसमें इम्प्योरिटी होगी वो बुद्धि रूपी पांव को आराम देगा या दुख देगा? है? आराम देगा। जिसमें इम्प्योरिटी होगी वो विष्णु के बुद्ध रूपी पांव को सुख देगा या दुख ज्यादा देगा? दुख देता है। गला न दबाए वो भी बहुत कम है। और इसमें प्योरिटी ज्यादा है, वो पांव को आराम देती है। स्थूल पांव की बात नहीं है, बुद्ध रूपी पांव को आराम देती है। और तिरुपति वेंकटेश्वर वेंकटेश्वर और ఏడుకొండలవాడ कहते हैं। ఏడుకొండలవాడ मतलब 7 पर्वत का स्वामी बृहस्पति वेंकटेश्वर। 7 सागर भी कहे जाते हैं
और तिरुपति में 7 पहाड़ भी कहे जाते हैं। जो सतयुग का पहला नारायण है, उसके साथ साथ बाद में आने वाले कितने नारायण और हैं? 7 पहाड़ हैं। वेंकटेश्वर का 7 पहाड़, वेंकटेश्वर का। हाँ, वेंकट, वेंकट माने विकट, विकट माना भयंकर, विकराल। ईश्वर माना कंट्रोलर, विकराल रूप से कंट्रोल करने वाला। सीधे सीधे कहने से नहीं मानो, ब्रह्मा की मीठी मीठी वाणी से तो क्या करेगा? विनाश की विभीषिका सामने खड़ी है। तेरे पति को मिलने के लिए 7 पहाड़ चढ़ना है। तेरे पति को मिलने के लिए 7 पहाड़ चढ़ना है। मतलब 7 पहाड़ चढ़ना है, ये कहाँ लिखा? 7 पहाड़ चढ़ेंगे तो ऊपर भगवान को मनोज 7 पहाड़ों को। 7 पहाड़ थोड़े ही, 7 ही बाबा। तो तिरुमला के नीचे तिरुपति खड़ा हुआ है मंदिर। उनका भाई है, नीचे भाई है गोविंद। बड़ा भाई ऊपर है, ऊपर उनका भाई सभी को ऊपर भेजा है, नीचे। हाँ। बात क्लियर नहीं हो रही, क्या बात है? नहीं बाबा, जो तिरुपति सभी जाते हैं 7 पहाड़ ऊपर जाते हैं ना। 7 पहाड़ के ऊपर कहाँ जाते हैं? कोई भी ट्रेन आती है, कोई भी बस आती है, तो 7 पहाड़ों को क्रॉस करके आती है क्या? बाबा तिरुपति नीचे कितना ऊपर है? हाँ, नहीं बाबा, अभी अपन चल के जाएंगे तो पहाड़ 7 पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है। नहीं ऐसा क्रॉस तो किए नहीं। जाए तो ये 7 पहाड़ के ऊपर है। 7 पहाड़ खास करके ही जाना, क्रॉस करना पड़ा, ऊपर जाना। ऊपर जाने के लिए तो 7 पहाड़ों से गुजर के हम जाना है। ऐसे ऊपर ऊपर नहीं है, 7 पहाड़ ऐसे हैं, उनसे होते हुए हम जाना है। तो 7 पहाड़, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक उधर से आया। सामने जैसे सबसे ऊंचा ऐसे ऐसे हाँ, तो 7 नारायण है, उनसे पार करके जाना पड़ेगा। 7 नारायण है और 7 धर्मों से कनेक्टेड है, तो सबके बीच में से गुजरना पड़े ना। उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब सतयुग में पहुंचेंगे तो पहले कौन से नारायण से पाला पड़ेगा? 8वें नारायण, उसके बाद 7वें नारायण से पाला पड़ेगा। ऐसे ही 7 है। और बच्चे चित्रों में सीधी तारीख डालना भूल जाते हैं। कोई बच्चे चित्रों में सीधी तारीख डालना भूल जाते हैं। बताया सीढ़ी कोई बच्चे चित्रों में सीधी तारीख डालना भूल जाता। तारीख डालना चाहिए ना कि राजा विक्रमादित्य ने मंदिर कब बनाया, किसी तारीख डालो। और एक शंकराचार्य को बताना है, तुम पहले शादी करके दूसरों को बताना। शंकराचार्य में तमो प्रधान है। शंकराचार्य पहला शंकराचार्य और आज के शंकराचार्य, उनमें तमो प्रधान कौन है, सतो प्रधान कौन था? आज वाला सतो प्रधान था। तो वो तो खुद पवित्र रहता था, जंगलों में रहते थे, और अभी तमो प्रधान बन गए हैं, शहरों में घुसे आए हैं। खुद तो पवित्र रह नहीं पा रहे हैं, तो दूसरों को भी क्या सिखाएंगे? वो दूसरों को भी सिखाते हैं तुम भी अपवित्र बनो, ढेर शादियां करो, ढेर बच्चे पैदा करो, तो मुसलमानों की तरह तुम्हारे भी ढेर बच्चे पैदा हो जाएंगे। माना वो
सार बनाते हैं, नाम तो रख लेते हैं श्री श्री 108, लेकिन 108 की माला रूपी सार बनाते हैं या विस्तार में ले जाते हैं? शास्त्रों के विस्तार में ले जाते हैं। उन्हें सार का पता ही नहीं है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ और मेरा बाप भी ज्योति बिंदु है। और भक्ति मार्ग में बलराम को आदिशेष मानते हैं, कैसे कहते हैं शेष नाग के फण के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। क्या? शेष नाग जो है उसके फण के ऊपर पृथ्वी है। पृथ्वी कौन है? जगदम्बा है पृथ्वी। और शेषनाग कौन हुआ? नहीं, उसको किसके ऊपर विश्वास है? पृथ्वी को है? कृष्ण बच्चे के ऊपर विश्वास है। तो वही तो लक्ष्मण है। जो लक्ष्मण है उसी को शेषनाग का अवतार दिखाते हैं। बाबा पृथ्वी माना जगदम्बा है, पृथ्वी माना जगदम्बा। हाँ जी। तो लास्ट में जगदम्बा शरीर छोड़ देते बोलते हैं, तो सतयुग में भी पृथ्वी चाहिए ना, मतलब क्या है? धरनी के दो रूप हैं, एक भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा। ये सतयुग आदि में रूप होगा। और एक है द्वापर युग से पृथ्वी आती विस्तार को पाती है, उसको कहते हैं पृथ्वी। जो भी दूसरे दूसरे धर्म हैं, धर्म खंड हैं, वो उसमें वास करते हैं। तो वर्ल्ड मदर अलग है और भारत माता अलग है। मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया। वर्ल्ड में भारत है, लेकिन वर्ल्ड जो मिस वर्ल्ड कही जाती है वो संपूर्ण पवित्र नहीं है, क्योंकि सारे ही धर्म उसके ऊपर वास करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे दिल्ली की धरनी के ऊपर सब धर्मों ने राज्य किया है, तो दिल्ली को कब्रिस्तान बना देते हैं और बाप आकर दिल्ली को कब्रिस्तान बनाते हैं। शेषनाग का है, तो शेषनाग का अर्थ क्या होता है? शेष नाग माना विषादिकारक होता है। रावण के 10 सिर और 10 सिरों के भी ऊपर कौन है? गधा माना देह अभिमान। तो जो देह अभिमान का रूप है वही शेष रह जाता है। वो जब तक शेष है तो 5 विकारों को कोई खत्म नहीं कर सकता, इसलिए वो शेष नाग है। विष्णु को वही आधार बना यानी विष्णु का आधार वही दिखाया ना, रक्षक है। नीचे भी दिखाया ना, नीचे आराम से उसके ऊपर सांपों के ऊपर लेटा हुआ है। नहीं तो कोई सांपों से डरता है, कोई सोता है उनके ऊपर? चाहे वो सांप शरीर के अंदर दिखाए जाए, कमर में सांप, बगल में सांप, लेफ्ट राइट दोनों तरफ सांप, भुजाओं में सांप, सर के गले में सांप, सर के ऊपर सांप, इतने सर्पों के बीच में रहते हुए भी चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब वो चाहे इस रूप में दिखा दो, चाहे विष्णु की शेष सैया के रूप में दिखा दो, माने सांपों के बीच में भी आराम से रहता है। उसके ऊपर कोई कितनी भी सर्पियां लिपट जाए, लेकिन उसको कोई उद्वेग पैदा होने वाला नहीं है। ठीक है, वो फिर जो शेषनाग जो है वो भी तो आधार बना ना विष्णु का, वो भी तो आधार बना ना विष्णु का। तो अच्छी बात है ना, अगर उनको कन्वर्ट कर लिया तो ये अपना स्वभाव संस्कार की बात है ना। और
सन्यासी लोग विद्वान लोग हैं? सन्यासी और विद्वान जो विद्वान है ना हाँ, वो समझते हैं भगवान को ब्रह्म महातत्व ही समझते हैं। यहाँ भी ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा को भगवान समझती है। उनको कैसे भगवान का असली रूप समझाना है? जैसे ब्रह्मा कुमारियों को समझाना है कि ब्रह्मा तत्व है, रहने का स्थान है शिव का, लेकिन भगवान नहीं है। लेकिन ब्रह्मा कुमारियाँ किसे भगवान समझती है? साकार में ब्रह्मा को भगवान समझती है। ऐसे ही उन सन्यासियों को समझाना है। बाहर के सन्यासियों को पहले समझाएंगे या अंदर के सन्यासियों को पहले समझाएंगे? पहले अंदर वाले समझेंगे तो बाहर वाले ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। हाँ जी, है राजदंड रखा बोलते हैं ना। राजदंड, राजदंड का मतलब होता है कि जो राजाएं बने हैं उनकी राजाई कैसे चलती है। दंड देने के आधार पर। कोई गलत काम किया तो दंड के भागीदार बनेंगे। कौन देगा दंड? राजा दंड देगा, रानी दंड नहीं, राजदंड। यहाँ संगम युग में शूटिंग होती है, शिव बाबा आते हैं, ज्ञान का डंडा दे देते हैं। इस ज्ञान के डंडे को जो बुद्ध रूपी हाथ से पकड़ेगा और जितना मजबूती से दृढ़ता से पकड़ेगा, वो दूसरी आत्माओं को उतना ही कंट्रोलर बड़ा बनेगा। राजदंड को धारण नहीं करेगा तो बड़ा राजा भी नहीं बनेगा। वही सन्यासियों ने भी शूटिंग की है। उधर कोई भाई ब्रह्मा की आत्मा को गणपति कहा है। हाँ जी, तो फिर प्रजापिता गणपति नहीं बनता? प्रजापिता तो सब कुछ है। मुरली में बोला है, ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं है जो तेरे पर लागू न होती हो। लेकिन संपन्न स्टेज में बड़े रूप में कौन है, विस्तार में कौन है, वो ब्रह्मा की सुनी। हाँ, एक सेकंड में नारायण हाँ जी, एक सेकंड में नर से नारायण बनता है। सत्य होता है ना, दूसरे दूसरी आत्माएं एक सेकंड में नहीं बनेगी, 2 सेकंड में बन जाएगी, 3 सेकंड में बन जाएंगी। उनको नंबरवार टाइम लगेगा। 1 सेकंड उनका ही टाइम होगा। हाँ जी, और बाबा क्यों की वाणी किसके द्वारा पहले चलाई गई, बाप या माँ? प्यू कहा जाता है बाप को। तो प्यू की वाणी बाप के द्वारा ही चलाई जाएगी और किसके द्वारा चलाई जाएगी? माता के द्वारा ही चलाई गई। तो बाद में चली जब वो चला गया। पहले पिता प्रजापिता थे। हाँ जी, बाबा उसके और वेदवाणियों में के बीच में अंतर क्या पड़ेगा? शिव सुप्रीम सोल की वाणी है क्या प्यू वाणी, या सिर्फ प्रजापिता का वाणी है? प्यू वाणी, प्यू वाणी सुनाने वाला प्यू वाणी पहले है या ब्रह्मा की वाणी पहले है? सुनाने वाला कौन? तो सतो प्रधान कौन सी होगी? वो आदि में है, वो सात्विक है, मध्य में है तो राजसी है, अंत है तो तामसी है। ज्ञान भी सतो रजो तमो होता है। दुनिया की हर चीज
सतो रजो तमो होती है। बाबा सुनाने वाला कौन है बाबा? क्यों आने प्रजापिता की आत्मा या सुप्रीम कोर्ट? इसकी कोई बात है। जब शिव ने प्रवेश किया तो काहे के लिए प्रवेश किया? सुनाने के लिए तो प्रवेश किया। और बाबा संडे इधर क्लास करने के लिए बाबा ने करती है ना इधर क्लास, वो 1 घंटे तक क्लास हो रहे है, फिर भी आधा घंटा डिस्कशन होता है। वो बांदली माता दूर से गांव में आते हैं, वो अगले संडे नहीं होता है आने के लिए, वो भी आधा होता है, वो डिस्कशन में आधा होता है। इसलिए वो 1 संडे क्लास करना, 1 संडे डिस्कस करने, तो वो बुद्धि में पूरा भाई जैसे सबकी इच्छा हो वैसे कर लो। और कई लोग पूछते हैं हाँ ये सृष्टि कैसे प्रारंभ हुआ है? ये सृष्टि हाँ। कैसे ऐसे पूछते हैं, उनको कैसे समझाना है? उनको बताओ सृष्टि अनादि है, आत्मा भी अनादि है। सृष्टि की भी आदि नहीं होती कभी, कि पहले कभी पृथ्वी नहीं थी, वायु नहीं थी, आकाश नहीं था, जल नहीं था, ऐसे कभी होता नहीं। 5 तत्वों से बनी हुई सृष्टि और 5 तत्व अनादि है, उनका कभी आदि और अंत नहीं होता। और उस पर रहने वाली आत्माएं भी अनादि है, वो कभी रची नहीं जाती। ఆ మాట చెబితే వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు చెప్పిన వాళ్ళు ఈ మాట అన్నవాళ్ళు ఈ మాట చెప్తే అవతల వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు ये बात बाहर के लोग नहीं तो बाहरी लोग नहीं मानते। कौन नहीं मानते? बाहर वाले भी मानते हैं इस बात को। ये सृष्टि अनादि है, आत्माएं अनादि है, आत्मा का विनाश नहीं होता और सृष्टि का भी विनाश नहीं होता। ब्रह्म कुमारी सच में ब्रह्मा कुमारियां नहीं मानती, ब्रह्मा कुमारी हाँ। कोई बच्चा बैठी करने के बाद इतने दिन गीता पाठ साल को नहीं आने तो बैठी करना है? कोई बच्चे गीता पाठ साल बैठी करने के बाद गीता पाठ साल को क्लास नहीं आने तो कितने बैठी करना है, आने तो नहीं आने तो बैठी करना है। बंधन वाले अगर क्लास करना बंद कर दिया है भट्टी करने के बाद और सालों संगठन में नहीं आते हैं, क्या मासिक संगठन में भी नहीं आते हैं कई साल से, तो फिर उन्हें दोबारा भट्टी करनी पड़े। हाँ बाबा तो कहते 2 महीने चिट्ठी नहीं आती है तो भी बाबा क्या समझते हैं? बच्चा मर गया। लिखने जाते बाबा मंजरी माना आपका बोलो ना, गुच्छा बोला ना मंजरी माना। हाँ तो जो यन्न संगठन है वो सब कुछ मंजरी होगा, नहीं तो योगिनी बहन और योगीश्वर ये दोनों का मंजरी का टाइप होता है। क्या है इसका मतलब? योगीश्वर तो आम है, फलों का राजा है, वो मंजरी नहीं है। तो मंजरी योगिनी बहन का टाइप है। हाँ जी, टाइटल नहीं है, आखिरी जन्म का नाम ही है। डिक्लेयर हो गया। जैसे ब्रह्मा का नाम आखिरी जन्म का क्या है? लेखराज। और इस बात में तड़प रहे कौन है योगिनी बहन? क्यों? जिसका इशारा भाषा है, चलना चाहिए ना आपका सभी इशारा भाषा है। अब तक योगिनी योगी, बाप के अलावा हम किसी को जानते हैं। जो योगिनी योगी तो ऐसा योग लगाने वाली योगी कि कोई विघ्न उसके सामने ठहर न सके।
क्या क्योंकि योगेश्वर सास है। माँ बाप विरोधी बन जाए, नाना नानी नूनू विरोधी बन जाए, परिवार वाले विरोधी बन जाए, कोई भी विरोधी बन जाए, ब्राह्मण परिवार वाले भी दुख तकलीफ देने वाले बन जाए, तो भी वो हारने वाली नहीं है। वो अपने विघ्नों को विघ्न नहीं समझेगी। इसलिए चाहे हाई कोर्ट में जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, रेडी रहेगी। और बाप तो साथ ही उन्हीं का होगा ना, जो हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। क्या है बाबा? मंदिर का आम क्या है? आम का जो फूल होता है उसको मंजरी कहते हैं। जो फल है उन फलों का राजा है आम, और उसका बीज, उसका फूल, उसको कहा जाता है मंजरी।